मेरे पीछे जो बुलंद इमारत आपको देखने को मिल रही है, आज से 10 माह पहले इस बिल्डिंग का बिल्डर भी खुश था और अलॉटीज 4-5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद भी खुश थे। ऐसा क्या हुआ कि इस बिल्डिंग को नज़र लग गई या फिर उनकी खुशियों पर पानी फिर गया? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ इस जगह पर जो कि एक शाहराह फैसल पर, और शाहराह फैसल पर एक ऐसी इमारत है जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के कमरे से लेकर कमिश्नर कराची के कमरे तक गूंज उठी। आखिरकार इस इमारत को गिराने के अहकामात क्यों हुए और ये तहरीरी हुक्मनामा क्या है और क्या वजूहात बताई गई, ये सारी बातें आज मैं करूँगा। नस्ला टावर जो कि शाहराह फैसल पर वाक़ है, और इस इमारत पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि सामने देखें आप, 4 फ्लोर की तो सिर्फ पार्किंग है, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माले की ये समझ लें कि आपकी बिल्डिंग है जो कि रिहायशी रेजिडेंशियल है। 4 माले आपके जो हैं वो पार्किंग है, 11 12 13 14 15 माले की आपकी पार्किंग, ठीक है जी, यानी कि टोटल 15 माले आपके ये हो गए। इसके अलावा नीचे अगर आप आएँ तो आपको सामने दुकानें देखने को मिलेगी, और एक एक दुकान की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। 10 करोड़ से कम की तो दुकान ही नहीं होगी जी, क्योंकि मेन शाहराह फैसल पर, मेन रोड पर वाक़ है। आखिर इस इमारत को क्यों गिराने के अहकामात दिए गए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसमें ये लिखा गया है कि जी बताया जाए कि मतलब जो बिल्डर के वकील थे वो दलाइल देने में नाकामयाब हुए, दस्तावेज़ात पेश करने में नाकामयाब हुए, गोल मोल करते रहे, जवाब को सही जवाब नहीं दे पाए, और बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इमारत को गिराने के अहकाम दिए। तकरीबन 10 माह पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब नेमतुल्लाह, मरहूम नेमतुल्लाह की दरख्वास्त पर एक कराची के इंक्रोचमेंट के मुतालिक केस की समाअत हो रही थी, और एकदम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर की बात की। उन्होंने कहा कि शाहराह कायदीन पर, यानी कि जब आप शाहराह फैसल से गुजरते हैं तो आपको मज़ार कायद आराम से देखने को मिलती थी। जब मलीर से हम आते थे तो हम उस रोड पर मज़ार कायद देखा करते थे, मगर शहर कराची का इतना हुलिया ख़राब किया गया कि बुलंदों वाला इमारतें बना दी, वो भी गैर कानूनी। जिसके बाद हमने मज़ार कायद जो कि माजी में देखने को मिलता था दूर दूर से, अब वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि शाहराह कायदीन पर नाला है, उस नाले पर पूरी एक इमारत बना दी गई है। ये पहली समाअत थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद रिमार्क्स दिए थे, जिस पर इदारे बड़े परेशान हुए। पहले तो गोलमोल करते रहे कि ये कौन सी इमारत है, कहाँ बन रही है, इनफैक्ट उनको पता हो या ना पता हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि नस्ला टावर के मुतालिक हमें बताया जाए कि आखिर ये इमारत जो है वो उन्होंने कहा कि अभी ये नई इमारत बन रही है, ऐसा ना हो कि इस इमारत में लोग रिहाइश पजीर हो जाएँ। जब लोग रिहाइश पजीर हो जाएंगे तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका सरमाया लगा होता है, लोगों का कोई कसूर नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इमारत फुल हो जाए, इससे पहले आप इस इमारत को तहवील में ले लें, और फिर उसके बाद बिल्डर को नोटिस हुए। बिल्डर को जब नोटिस हुए तो उसके बाद दूसरी समाअत का आगाज़ हुआ। दूसरी समाअत में बिल्डर भी पेश हुआ, उनके वकील भी पेश हुए, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये रखा कि जी हमें मुख्तियार कार ने इजाज़त दी और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से हमने लीज़ ली, और उसके बाद हमने ये बिल्डिंग को तामीर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कौन सा ऐसा मुख्तियार कार है जिसने आपको इस सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के बिल्कुल पास में आपको ये प्लॉट अलॉट किया, और वो होता कौन था कि उसने जो है वो इस इतनी बड़ी जगह पर जो है वो आपको अलॉटमेंट दे दी। मुख्तियार कार को फिर नोटिस हुए। तीसरी समाअत का आगाज़ हुआ। तीसरी समाअत में, जो कि सेकंड समाअत में कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी गई, कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट थर्ड समाअत में दी, लेकिन वो जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो इमारत है ये
कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने नाम से रिपोर्ट पेश करें, हमें ना बताएं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है या कुछ भी है। उन्होंने कहा कि हमें आप अपने नाम से रिपोर्ट पेश करें, SPCA के नाम की रिपोर्ट हमें लाकर जमा ना कराएं, क्योंकि हम जानते हैं कि SPCA के इदारे ने पूरे शहर कराची को तबाह कर रख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर समाअत मुलतवी की और ये चौथी समाअत का आगाज़ हुआ। चौथी समाअत में कमिश्नर कराची ने अपने नाम से रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कमिश्नर कराची ने क्योंकि खुद जायज़ा लिया, वहाँ पर विज़िट किया और उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट के जो पुरानी लीज़ें थी उसको खंगाला। फिर उसके बाद कमिश्नर कराची ने देखा कि ये जो ज़मीन है ये इलीगल है, तो उन्होंने अपने नाम से रिपोर्ट पेश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू। पाँचवीं समाअत में आगाज़ हुआ, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट देखी गई। रिपोर्ट में ये देखा गया कि ये जो इमारत है इसमें इस सर्विस रोड को पूरा ब्लॉक किया गया है। 780 स्क्वायर यार्ड जो कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की अलॉटमेंट के दस्तावेज़ात जो पेश किए जा रहे हैं वो बोगी हैं, वो मतलब वो गैर कानूनी है, मतलब जाली हैं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इमारत को गिराने के अहकाम दिए और उसके बाद कमिश्नर कराची को कहा पहली फुर्सत में इस इमारत को तहवील में लें और उसके बाद गिराने का अमल शुरू करें। छठी समाअत से पहले बिल्डर और अलॉटीज़ की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दी गई। नज़रसानी की दरख्वास्त में ये कहा गया कि जी इस बिल्डिंग को ना गिराया जाए बल्कि एक मरतबा फिर इंस्पेक्शन की जाए, दोबारा से असर इनो जायज़ा लिया जाए, टीम बनाई जाए, जो टीम आकर यहाँ पर देखेगी कि ये सर्विस रोड पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी वालों से पूछा जाए कि ये जो लीज़ के डॉक्यूमेंट है ये ओके भी हैं या नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी नज़रसानी की दरख्वास्त पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ लगाकर जमा करा दिए। छठी समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए और उन्होंने इस केस की समाअत की। मतलब अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, जो छठी समाअत हुई है, जो कि आपकी 10 दिन पहले जो समाअत हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू बिल्डर के वकील भी पेश हुए थे, अलॉटीज़ भी पेश हुए थे, दोनों ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोनों की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की। उसकी वजह ये थी कि उनसे फिर पूछा गया कि आपने सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से जो कि 780 स्क्वायर यार्ड की जो आपने ज़मीन जो आपने जो अलॉटमेंट के आप दावा कर रहे हैं उसका सबूत पेश करें। उस पर वो गोल मोल करते रहे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी ये जो आपकी जो सर्विस रोड है, ये पूरा सर्विस रोड इस बिल्डिंग के बनने के बाद जो है वो मुतासिर हो गया है। तो ये जो सर्विस रोड है ये मुतासिर होने से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना, इतनी बड़ी शाहराह फैसल उसमें आपका सर्विस रोड ही गायब हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये तो अलमिया है, कराची वालों का इदारों पर भी सवालिया निशान है कि इदारे क्या कर रहे हैं। अगर एक गरीब आदमी अपनी झोपड़ी भी डालता है तो इदारे के सरबराहान पहुंच जाते हैं और उनको जो है वो खाली करा देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी शाहराह फैसल पर इतना कुछ हो गया और इदारे के जो अफसरान थे वो खामोश रहे। बहरकैफ उन्होंने इस पूरी समाअत का क्या जो खुलासा हुआ उसमें ये हुआ कि जी बिल्डिंग को मसमार करने के अहकाम दिए गए और 1 माह के अंदर कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि 1 माह में इस पूरी इमारत को खाली करें और ख़ाली करने के बाद इस पूरी इमारत को मसमार करके सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिपोर्ट पेश करें। अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कि अब जो समाअत होगी वो 2 माह या फिर 3 माह के बाद होगी। जब शेड्यूल होगा तो उसके बाद ये समाअत होगी, फिर इसका दोबारा से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर कराची से पूछेंगे कि आखिर हमारे अहकामात पर अमल दरामद हुआ भी या नहीं हुआ। 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन नस्ला टावर के बिल्डर और अलॉटीज़ के ख़त्म हो चुके हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी समाअत के बाद जो कि अलॉटीज़ हैं जिन्होंने इतने महंगे फ़्लैट लिए हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ के जो फ़्लैट लिए गए हैं, उन लोगों को बिल्डर को ये हिदायत की है कि आप इन तमाम अलॉटीज़ के पैसे रिटर्न करें। अगर ये पैसे रिटर्न नहीं करते तो अलॉटीज़ जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बहरहाल ये इतनी बड़ी समाअत जो हुई है इसमें इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि कमिश्नर कराची पर एक जो है वो एक ज़िम्मेदारी डाल दी गई है कि इस बिल्डिंग को जो है वो डेमोलिश करें। मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद कमिश्नर कराची को ही तब्दील कर दिया और जब नए कमिश्नर कराची चीफ जस्टिस के रूबरू पेश होंगे तो वो ये कहेंगे कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो नया आया हूँ। तो इस तरीके से उनकी रिटायरमेंट करीब हो जाएगी और मामला जो है वो जूँ का तू रह जाएगा। SPCA को भी ये हिदायत की है
कि आप शहर कराची में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है, जो कि नेमतुल्लाह की दरख्वास्त पर, मरहूम नेमतुल्लाह की दरख्वास्त पर जितनी भी इंक्रोचमेंट का जो खात्मा हो रहा है, आपके गुजर नाले पर, महमूदाबाद नाले पर, औरंगी नाले पर, लोगों ने अपनी नालों पर जो ज़मीनें थी जो कि नाले के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो सारी की सारी ज़मीनें जो है वो लोगों ने, किसी ने अपने घर निकाल लिए, किसी ने अपनी फैक्ट्रियाँ बना ली, सारी चीज़ें वहाँ बनती चली गई। और बिल आखिर 20-25 सालों बाद कराची शहर का इतना बुरा हाल हुआ कि जब बारिशें होती हैं तो शहर कराची पूरा का पूरा ज़ेर आब आ जाता है। मगर खुशकिस्मती से जितनी भी वहाँ पर पानी जो कि नाले हैं उनको साफ़ करने का अमल जारी है, नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। 2023 में उस नालों का नक्शा ही बदल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो कि अब चूँकि ये नस्ला टावर मौजूद है और अभी भी मौजूद है, और कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कि इस पर फैसला किया। और अब जो नज़रसानी की, जैसे कि जब आपको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या कुछ हुआ है, या फिर वो बिल्डर चाहता है कि जी फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए, तो उसके पास वो एक आखिरी ऑप्शन होता है। उस आखिरी ऑप्शन जो था वो इस्तेमाल हो चुका है। वो आखिरी ऑप्शन भी मुस्तरद हो गया, यानी कि जो उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दी थी, दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल्डिंग को गिराने के अहकाम दे दिए हैं। बहरहाल अब जो भी अपडेट होगी वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब समात होगी, ये इस बिल्डिंग को गिराया जाता है नहीं गिराया जाता वो तो इदारों का काम है, मगर सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची को रिपोर्ट जमा कराना है। और अगर रिपोर्ट जमा नहीं होती तो कमिश्नर कराची या तो घर जा सकते हैं या फिर उनको ऑन द स्पॉट अहकाम दिए जा सकते हैं कि जाएँ और जाकर गिराएँ। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट, कमिश्नर कराची और बीच में जो बिल्डर है उसमें यकीनन बिल्डर की एक छोटी सी गलती की वजह से, हालांकि ये बड़े शानदार घर हैं, मैं आपको ये नहीं कहता, बहुत ज़बरदस्त घर हैं। इसके फ्लैट 4-5 करोड़ की मालियत की, अगर आप देखें जब अपनी बैल्कनी को खोलते हैं तो आपको बड़ी सी शाहराह फैसल नज़र आती है, बड़ा रोड नज़र आता है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन जो बिल्डर के वकील थे वो सही दलाइल पेश नहीं कर सके, और जो रोड की ब्लॉकेज थी उसकी वजह से, और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो लीज थी उसकी वजह से, यानी कि दो कमज़ोर पॉइंट थे जिसकी वजह से बिल्डर की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की गई। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।